1980 का दशक, लाहौर, पाकिस्तान। एक बूढ़े मौलाना की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी लाहौर की एक मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था। कुर्ता, टोपी, दाढ़ी, बिल्कुल एक लोकल पाकिस्तानी की तरह। मौलाना ने उसे रोका, ध्यान से देखा और फिर पूछा, क्या तुम हिंदू हो? वो आदमी रुका, मुस्कुराया, बोला नहीं, लेकिन मौलाना नहीं माना। उसने उसे एक छोटे कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और बोला, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम मर्द कान नहीं छिदवाते, तुम पकड़े गए। कमरे में खामोशी छा गई। उस आदमी का दिल एक पल के लिए रुक गया। अगर ये मौलाना आईएसआई का आदमी हुआ तो जिंदगी यहीं खत्म। लेकिन उसने चेहरे पर एक भी लकीर नहीं आने दी। बोला, बचपन में हिंदू था, बाद में इस्लाम कबूल किया। मौलाना ने उसे देखा, फिर धीरे से एक अलमारी खोली। अंदर थी माँ दुर्गा और भगवान शिव की मूर्तियां। मौलाना ने कहा, मैं भी हिंदू हूँ। 1947 में मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया, बचने के लिए मुस्लिम बन गया। दशकों से यहाँ रह रहा हूँ। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, प्लास्टिक सर्जरी करा लो, वरना एक दिन कोई और पकड़ लेगा। वो आदमी उस मौलाना से मिलकर निकला। रात को उसने अपनी रिपोर्ट इंडिया भेजी और अगले दिन वो फिर उसी लाहौर की गलियों में था, उसी तरह चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये आदमी कोई फिल्म का हीरो नहीं था, ये था भारत का सबसे खतरनाक जासूस, जिसका नाम था अजीत डोभाल। लेकिन ये कहानी लाहौर से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव से। 20 जनवरी 1945, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। घिरी बनेल स्यून, एक छोटा सा गांव जहां बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, लेकिन घर में एक डिसिप्लिन था जो आर्मी से आया था। पिता मेजर गुणानंद डोभाल, इंडियन आर्मी में ऑफिसर, बंगाल सैपर्स में 36 साल की सर्विस। इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा अजीत। बचपन से ही पिता के साथ ट्रांसफर्स होते रहे, राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग शहर। हर बार नया स्कूल, नए दोस्त, नई भाषा। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, पढ़ाई। अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़े, आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और वो भी फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट रैंक। 1968 में यूपीएससी दिया, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर। 22 साल की उम्र, आईपीएस मिला, केरला केडर। कोट्टायम में एएसपी बने, लेकिन कुछ ही महीनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने दिल्ली का ध्यान खींचा। दिसंबर 1971, केरला के थलसेरी में कम्युनल राइट भड़क उठा। सड़कों पर आग, घरों में दहशत, एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज्ड। एक यंग आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया। वो गया, लेकिन गन लेकर नहीं। वो गया सुनने के लिए। दोनों तरफ के लोगों से मिला, समझा, बात की। बिना एक गोली चलाए उसने राइट खत्म कर दिया। जनवरी 1972 में दिल्ली ने नोटिस किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसे बुलाया और अजीत डोभाल एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां से कोई पब्लिकली वापस नहीं आता। 1970s का भारत, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी। मिजो नेशनल फ्रंट के रिबेल्स जंगल में छुपे थे। आर्मी की बुलेट्स उन तक नहीं पहुंच रही थी। आईबी ने अजीत डोभाल को भेजा। वो रिबेल्स के बीच गए, उनके लीडर लाल देंगा से मिले, उनकी बात सुनी और धीरे धीरे उन्हें नेगोशिएशन टेबल पर लाए। मिजोरम का इंसर्जेंसी बिना बड़े ब्लडशेड के शांत हो गया। इसके बाद सिक्किम। 1975 में सिक्किम को इंडिया में मर्ज करना था, लेकिन चाइना की नजर थी उस पर। आईएसआई एक्टिव थी, सिचुएशन डेलिकेट था। अजीत डोभाल वहां गए, ग्राउंड तैयार किया, इंटेलिजेंस थी, और जब इंडियन आर्मी ने एंटर किया, रास्ता साफ था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इन 2 ऑपरेशंस के लिए उन्हें मिला प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। आमतौर पर यह 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है। अजीत डोभाल को मिला सिर्फ 7 साल में। एक्सेप्शन बनाया गया उनके लिए। 1970s का आखिर, पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा था। 1974 में इंडिया ने पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान और अग्रेसिव हो गया। चाइना की मदद से कहूता रिसर्च सेंटर में सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। इंडिया को प्रूफ चाहिए था। आईबी ने एक बंदा भेजा, अजीत डोभाल, अकेले पाकिस्तान में। उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदली, उर्दू सीखी, पाकिस्तान की कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब याद किया। मुस्लिम प्रैक्टिसेस को इतनी गहराई से समझा कि कोई शक नहीं कर सके और लाहौर की गलियों में उतर गए। 7 साल, पहले 1 साल प्योर अंडरकवर, फिर 6 साल इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में ऑफिशियली डिप्लोमैट। लेकिन उसी वक्त कहूता में एक बेगर था, फटे हुए कपड़े, सिर झुकाए, हाथ फैलाए। वो बेगर था अजीत डोभाल। कहूता रिसर्च सेंटर के बाहर पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जहां काम करते थे, उसके पास एक बार्बर शॉप थी।
साइंटिस्ट्स वहां बाल कटवाने आते थे और जब वो जाते, जमीन पर बिखरे बाल वो बेगर उठाता था। उन बालों को इंडिया भेजा गया। लैब में टेस्ट हुए। रिजल्ट, यूरेनियम के ट्रेसेस, रेडिएशन। पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। ये प्रूफ इंडिया को पहले कभी नहीं मिला था। माना जाता है कि इस इंटेलिजेंस की वजह से इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर बनाया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम करीब 15 साल पीछे हो गया। लेकिन उन्हीं 7 सालों में 2 बार वो पकड़े जाते जाते बचे। एक बार वो मौलाना वाली घटना जो आपने शुरुआत में सुनी, दूसरी बार एक कव्वाली गैदरिंग में किसी ने उनकी नकली दाढ़ी लूज होते देख ली। दोनों बार अजीत डोभाल ने अपना दिमाग ठंडा रखा। दोनों बार वो बच गए और दोनों बार वापस काम पर लग गए। 1988 पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर। जरनैल सिंह भिंडरनवाले के मरने के बाद भी उसके फॉलोअर्स गोल्डन टेम्पल में बंद थे। AK-47s थी, ग्रेनेड्स थे, आर्मी बाहर खड़ी थी। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सिवाय एक रिक्शा पुलर के। एक छोटा सा आदमी, मैला कुर्ता, पसीने में भीगा, एक रिक्शा खींचते हुए गोल्डन टेम्पल के गेट्स के पास आया। उसने मिलिटेंट से कहा, मैं ISI का आदमी हूँ, पाकिस्तान से तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मिलिटेंट्स ने उसे अंदर आने दिया। वो कई दिन अंदर रहा। उनके वेपन्स देखे, पोजीशंस नोट की, कितने लोग हैं, कहां हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन NSG तक पहुंचाता रहा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च हुआ। NSG ने एग्जैक्टली वहां स्ट्राइक किया जहां वेपन्स थे। कैजुअलिटीज मिनिमम रही, गोल्डन टेम्पल की दीवारें सेफ रहीं। वो रिक्शा पुलर था अजीत डोभाल। 1989 में उन्हें मिला कीर्ति चक्र। पहले कभी किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं मिला था, ये सिर्फ मिलिट्री को मिलता था। एक्सेप्शन फिर बना उनके लिए। इन्हीं सालों में घर पर एक बेटा बड़ा हो रहा था, शौर्य डोभाल। बाद में उसने एक इंटरव्यू में बताया, बचपन में मुझे लगता था पापा फॉरेन सर्विस में हैं, IPS ऑफिसर हैं, ये भी नहीं पता था। बस पता था कि वो कहीं जाते हैं और कभी कभी बहुत देर बाद वापस आते हैं। एक जासूस की यही जिंदगी होती है। घर में भी वो नहीं होता जो दिखता है। पत्नी अरुणी को सब पता था। वो आर्मी फैमिली से थी, समझती थी। लेकिन बेटे को बाप का असली काम तब पता चला जब वो खुद बड़ा हो गया। 1990 कश्मीर घाटी आग में थी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी अपने पीक पर। इलेक्शंस होना नामुमकिन था। गवर्नमेंट ने अजीत डोभाल को कश्मीर भेजा। वहां एक नाम था कूका पर्रे, टेररिस्ट, फोक सिंगर, ISI का आदमी। उसकी अपनी प्राइवेट आर्मी थी। डोभाल उससे मिले, बात की, समझा और एक डील की। कूका पर्रे को सपोर्ट, वेपन्स, ट्रेनिंग और एक प्रॉमिस, MLA की सीट। कूका पर्रे इंडिया का एजेंट बन गया। उसने अपनी ही फॉर्मर कॉन्टैक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया और 1996 में कश्मीर में इलेक्शंस हुए, पहली बार सालों के बाद। वो इलेक्शंस अजीत डोभाल की स्ट्रैटेजी की वजह से पॉसिबल हुए। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-1814 काठमांडू से दिल्ली, हाईजैक, 171 पैसेंजर्स। टेररिस्ट्स ने प्लेन को पाकिस्तान UAE होते हुए तालिबान कंट्रोल्ड कांदाहार ले जाया गया। इंडिया की गवर्नमेंट ने टीम भेजी नेगोशिएट करने। उस टीम में थे अजीत डोभाल। तालिबान इलाका, कोई सपोर्ट नहीं। टेररिस्ट्स की डिमांड्स, $200 मिलियन कैश और 100 प्रिजनर्स। डोभाल ने नेगोशिएट किया, दिन रात 7 दिन। उन्होंने डिमांड्स 100 से कम करवाई, कैश डिमांड हटवाई, लेकिन 3 टेररिस्ट्स को रिलीज करना पड़ा। उनमें से एक था मसूद अजहर, जो बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाएगा, जो पुलवामा करेगा। डोभाल ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने एक बार कहा था, उस दिन मैंने तय किया इंडिया कभी इतना हेल्पलेस नहीं होगा, हमें ऑफेंसिव होना होगा, रिएक्टिव नहीं। ये एक लाइन इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी बदल देगी। दशकों बाद 2005 में डोभाल IB के डायरेक्टर बनकर रिटायर हुए, लेकिन एक जासूस कभी रिटायर नहीं होता। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी पर काम करते रहे और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी पहली मेजर अपॉइंटमेंट्स में से एक अजीत डोभाल, इंडिया का 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो आदमी जिसने 7 साल पाकिस्तान में बिताए, अब इंडिया की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट था। NSA बनते ही इंडिया बदल गया। 2016 उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, पहली बार इंडिया ने LOC क्रॉस किया। ऑफिशियली डोभाल उस रात वॉर रूम में थे। 2019 पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, सिर्फ 7 लोगों को पता था, PM, तीनों सर्विस चीफ्स और डोभाल। 2019
आर्टिकल 370 हटाया गया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म, ट्रूप डिप्लॉयमेंट, ग्राउंड असेसमेंट, सब डोभाल की प्लानिंग। 2020 गलवान में चाइना के साथ क्लैश, डोभाल ने चाइनीज एनएसए से डायरेक्ट बात की, डोकलाम की तरह बिना वॉर के रिजॉल्व। 2025 पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स, हर फाइल पर उनका हाथ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, बस रिजल्ट्स। वो लाहौर में पकड़ा जाता था, उस मौलाना की वजह से नहीं पकड़ा, वो कांधार में हेल्पलेस था, उस हेल्पलेसनेस ने इंडिया की पॉलिसी बदल दी। वो गोल्डन टेम्पल में आईएसआई का एजेंट बना, उस झूठ ने सैकड़ों जानें बचाई। उस कहूटा की बाबर शॉप में एक बेगर था, उन बालों ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 15 साल पीछे धकेल दिया। अजीत डोभाल ने कभी गन नहीं उठाई, कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, कभी बड़ी स्पीच नहीं दी। उनका काम था दुश्मन के बीच जाना, दुश्मन की भाषा बोलना, दुश्मन का भरोसा जीतना और फिर अंदर से तोड़ देना। जेम्स बॉन्ड एक फिक्शनल कैरेक्टर है, अजीत डोभाल रियल है, और रियल हमेशा फिक्शन से ज्यादा डेंजरस होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बताएं अगली किस लेजेंड की कहानी सुननी है। सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी और कहानियां आती रहेंगी।